हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से अपने कक्षा 12 से संबंधित लेक्चर के साथ। पिछले दो लेक्चर्स में थोड़ा समय कम होने के कारण एक्स रिकॉर्डर पर बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, परंतु आज आपको जो है पूरी क्लास मिलेगी, फुल वीडियो मिलेगा। तो जैसा कि पहले पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने आंकिक प्रश्न पर बात किया था, तो उसी परिपाटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज और कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला न्यूमेरिकल है आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप अपनी स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज 3.4 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। तो ज़रा ध्यान दीजिए, v का मान इन्होंने दे रखा है, v बराबर क्या दे रखा है 3.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गया v का मान। आगे क्या कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिए, प्रति सेकंड के वेग से 1/4 पाई × 10⁴। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3.4 × 10⁶ है, मतलब 4 यहाँ पे होगा और 6 यहाँ पे होगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र B का मान दे रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या दिया है 1/4 पाई और गुणे 10⁴। 1/4 पाई गुणे 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 4 टेस्ला। तो ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मान। आगे प्रश्न ध्यान दीजिए, इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, मतलब यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, गणना कीजिए। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी बल। तो एक एक करके गणना करते हैं। नंबर 1 हमें काहे की बात करनी है, इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी बल। इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी बल, तो आपको मालूम है F बराबर फार्मूला क्या होता है कार्यकारी बल का, F बराबर QVB sin थीटा। तो यहाँ पे बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो E का Q आपका E में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है E का। तो EVB और साइन थीटा का मान आपका कितना दिया हुआ है 90, और साइन 90 का मान चूंकि 1 होता है, तो ये EVB ये हमारा मेन फार्मूला आ जाएगा। लिख देंगे चूंकि साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 का मान गुणा होगा, तो यही आ जाना है। अब ध्यान दीजिए, आपको वैल्यूज दे गई हैं, उन वैल्यूज से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। F बराबर E का मान आप सभी को मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19। V का मान कितना दिया हुआ है 3.4 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद B का मान, तो B का मान दे रखा है 1/4 पाई और गुणे में 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 4। तो QVB साइन थीटा का मान 1 हो ही जाएगा। तो इसे आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा जरा ध्यान दीजिए, 4 से अगर हम इसको काटें तो 4 चौके 16, ये 0.4 आ जाएगा आपका। और उसके बाद में F बराबर अगर पाई के फॉर्म में ही हम निकाल दें, तो ये आपका हो जाएगा 3.14 का गुणा होगा 4 में, तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए, 4 चौके 16 के 6 हाथ लगे 1 और 4 3 12, कितना हो जाना है 13। एक 2 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, तो 1.36 और अपान में हो जाएगा पाई का मान रख दें तो 3.14 हो जाएगा। और इसके बाद क्या बचेगा, देखिए घातों पे ध्यान दीजिए, तो 10⁻6 और 4 मिलके टोटल 10 हो जानी है। 19 में 10 जाएगा तो 10⁻⁻ कितनी बचेगी -9 बचेगी। अब आप चाहें तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, और अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे पाई के फॉर्म में भी इस आंसर को आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखिएगा ये दशमलव से दशमलव आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब 314 इससे हमें भाग करना है 136 को,
तो दशमलव लगेगा, यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, 4 बार लगभग ये चला जाना चाहिए। 4 चौक 16 के 6 हाथ लगे, 1 4 1 कम 4 और एक कितना हो जाएगा 5 और 4 3 12 हो जाएगा। तो ये आपका 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 6 की जगह 5 में 5 गया, 0 हो जाएगा। और ये आपका 12 में 12, ये आगे भी आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 6 की जगह 5, 5 में 5 गया, ये 13 में से 12 जाएगा तो 1 आ जाएगा। दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ जाएगा। इसके बाद ये 3 बार जाएगा। तो f बराबर करीबन 0.43 इंटू 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। दशमलव को एक अंक यदि हम और खिसका दें तो ये आपका कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 4.3 और गुणे 10 की घात माइनस क्या हो जाएगा 10 और फोर्स है तो काहे में मान आ जाएगा, न्यूटन में। तो उस जो आपका क्या है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो कार्यकारी बल है, कार्यकारी बल का मान आपका आ जाएगा 4.3 इंटू 10 टू पावर -10। अब आगे देखिए दूसरे स्टेप में इसने क्या कहा है। दूसरे स्टेप में कहा कि इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बताइए। तो इलेक्ट्रॉन का जो वृत्ताकार मार्ग है उसकी त्रिज्या क्या होती है, आप लोगों को मालूम है। त्रिज्या r का फार्मूला पीछे हम लोगों ने प्रूफ किया है, ये होता है m इंटू वी और अपॉन में क्या हो जाएगा, q इंटू वी होता है, q की जगह e हो जाएगा। अब वैल्यूज रखिए और सॉल्व कर लीजिए इसे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की घात -31। वी का मान आपका लिखा हुआ 3.4 और गुणे में कितना हो जाना है 10 की घात 6 और E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और B का मान भी आपके सामने है 1 अपॉन कितना दिया हुआ है 4 पाई और गुणे में 10 की घात कितना हो जाना है 4। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग क्या करें, दशमलव से दशमलव काट दें तो 16 1 कम 16 और 16 दूना 32, 2 34 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 16 1 कम 16 लगभग में 2.1 आ जाएगा। और ये जो 4 पाई है ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, r इज इक्वल, ये आपका हो जाएगा 4 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 4 1 कम कितना हो जाएगा 4 और 4 9 कितना हो जाएगा 36, तो 36.4 और गुणे में हो जाएगा 2.1 ये और ये 4 गुणे में जाएगा और साथ में आ जाएगा पाई। ऊपर अब घातों को एडजस्ट कर लिया जाए तो -31 ये है, प्लस का 6 है, 31 में 6 जाएगा बचेगा -25, -25 में ये 4 ऊपर जाएगा तो -4, तो 25 4 हो जाएगा 29 और 29 में प्लस का 19 घट जाएगा, तो 29 में 29 घटेगा तो गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 29 में 19 घटेगा तो बचेगा आपका 10 की घात 10। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर कितना आ जाना है, 21 चौक कितना हो जाएगा 84 के 4 8 आ जाएगा आपका हासिल और 21 छक्का कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120 6 126 और 126 में 8 जोड़ेंगे तो 26 और 4 30 4 34 134, 134 का हो जाएगा 4 हासिल कितना आ जाएगा 13 और 21 त्याई हो जाएगा 63 64 65 66 और 10 कितना हो जाएगा 76 और एक अंक ये मिला के 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इतना पाई गुणे 10 की घात 10। दशमलव अगर एक अंक आप और खिसका दें तो r इज इक्वल 7.644 पाई इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 11 और ये त्रिज्या है तो क्या आ जाएगी, इतना मीटर आ जाएगा। अब उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 31 माइनस का था 19 प्लस का होगा तो एक घात माइनस की लगेगी, यहाँ भी घात माइनस की लगेगी, दशमलव एक अंक इधर खिसकेगा तो ये आपकी 11 से हो 10 से हो जाएगी -9। तो इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है वो r बराबर इतनी आ गई। अब लास्ट बात इसने क्या पूछी है कि इलेक्ट्रॉन की गति में कृत कार्य। आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन किस पथ पर घूम रहा है, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका वृत्तीय पथ पर घूमेगा तो वृत्तीय पथ पर घूमते हुए
आप क्लियरली समझिए कि जिस बिंदु से चलेगा कुछ समय पश्चात उसी बिंदु पर क्या होगा, वापस पहुंच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कण का जो विस्थापन है वो शून्य हो जाएगा, और जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो कृत कार्य भी अपने आप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया जो कार्य है वो आपका शून्य होगा। तो ये आप इसे लैंग्वेज के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो आपके धारावाही चालक तार हैं, एक तार ये हो गया और दूसरा ये। अब कहना कि इनके बीच की जो दूरी है वो डिस्टेंस कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे इन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। मतलब 80 एम्पियर की धारा आपकी इधर भी बहेगी और 80 एम्पियर की धारा आपकी इसमें भी बह रही है, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या है, समान है। आगे इन्होंने क्या कहा है, समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। एक तार दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक तार पर दूसरे तार में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होगा, हमें इसकी गणना करनी है। और दूसरा कह रहा कि इसके 150 सेमी लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पे इसने हमें दे क्या रखा है, इसने हमें दे रखा है R का मान दे रखा है। भाई दोनों तारों के बीच की दूरी मतलब R का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 10 की घात -2 क्या हो जाएगा, मीटर। इसके बाद में I1 बराबर I2 बराबर कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर, सॉरी 80 एम्पियर दे रखा है। ठीक, अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिए कि इसने हमसे पूछा क्या है कि पहले एक तार के कारण दूसरे पर लगने वाले मतलब धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो देखिए B बराबर हमारा फार्मूला होता है μ0/2 पाई और ये I अपॉन क्या होता है R। तो μ0/2 पाई, μ0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात -7 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 पाई, और I का मान हो जाएगा 80 एम्पियर और R का मान हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात -2। तो यहाँ पे 2 दूना 4, पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा प्लस का 2, तो -7 में प्लस का 2 घटेगा तो 10 की घात क्या बचेगा, -5। और चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला। तो हमें हमारा प्रथम आंसर जो है वो तो मिल गया कि एक तार के कारण दूसरे पर आरोपित जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, एक के कारण दूसरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान होगा 4 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला। अब दूसरी बात इसने क्या कही है कि 150 सेमी की लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बल के लिए आप जानते ही हैं, है ना, तार पर लगने वाला बल। तो ये बल F बराबर फार्मूला आप लोगों को मालूम है, F बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई और ये I1 I2 अपॉन R और इनटू में आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिए, इन्होंने L की लंबाई कितनी दे रखी है, L का मान कितना दे रखा है, आपको इस पे ध्यान देना है। L का मान 150 दे रखा है, ये ध्यान दीजिएगा। L का मान देखिए ये μ0/2 पाई होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो L का मान इन्होंने दे रखा है कितना, 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, L बराबर 150 गुणे 10 की घात -2। तो L बराबर दशमलव इधर खिसकाएंगे तो आ जाएगा 1.50 मीटर या 1.5 मीटर। ठीक है, तो अब आपको F का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए F का मान कितना होगा। तो आइए चलते हैं, देखिए अगर हम इनका मान रखें तो इनका मान रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये F बराबर हो जाएगा μ0 का मान कितना हो जाएगा
4 पाई और गुणे 10 की घात हो जाएगा -7 और बटे में 2 पाई हो जाएगा। गुणे में ध्यान दीजिए I1 का मान भी 80, I2 का मान भी कितना हो जाएगा 80 और बटे में R का मान, तो R का मान कितना दिया था 40 गुणे 10 की घात -2 और इंटू में L, तो L आपका कितना है 1.5, तो फिर से यहाँ पे 2 पाई से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 4 और 8 32, ये आ जाएगा 320 हो जाएगा। 320 गुणे हो जाएगा 15 और 10 की घात ये 7 है, ऊपर जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 5 बचेगा। तो गुणा करके आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 के 0 हाथ लगे 3 और 15 0 0 हो ही जाएगा, 15 दूना 30 के 0 हाथ लगे 3, 15 3 45 और 3 कितना हो जाना है 48, एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10 की घात -5, दशमलव अगर 2 अंक खिसका दें तो f बराबर 4.80 गुणे 10 की घात दशमलव 2 अंक खिसका है तो 2 अंक कम हो जाएंगे, इतना न्यूटन। ये 150 सेंटीमीटर की लंबाई पर लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये रहा है कि 2 समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल तार के 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के क्या है बराबर है। तो अब कह रहे हैं कि प्रत्येक तार में 50 एम्पीयर की धारा बह रही है, यदि तार की 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 1 ग्राम हो तो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वास्तव में इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि F/L का मान जो है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल वो 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्व बल मतलब mg के क्या है बराबर है। अब यहाँ से देखिए F/L की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें आप देख लीजिए कि दिया क्या क्या है आपका इसमें, या पहले चलिए फार्मूला ही लिख लेते हैं। F/L का मान हो जाएगा μ0/2 पाई और ये हो जाएगा I1 I2 और अपॉन में क्या हो जाएगा R बराबर हो जाएगा m इंटू जी। तो अब यहाँ पर आप देखते चलिए क्या क्या दिया हुआ, μ0/4 पाई का मान कितना हो जाएगा, μ0 का मान 4 पाई अपॉन 10⁻⁷ और बटे में ये हो जाएगा 2 पाई। गुणे में देखिए I1 I2 का मान क्या दे रखा है इसने, 2 समांतर तारों के बीच 50 एम्पीयर की धारा चूंकि बह रही है तो I1 और I2 दोनों का मान क्या हो जाएगा 50 एम्पीयर हो जाएगा। और बटे में तारों के बीच की दूरी पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि तारों के बीच की दूरी R का मान कितना है, तो R का मान अच्छा हमें क्या करना है ज्ञात करना है, तो चूंकि ये ज्ञात करना है तो देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब इन्होंने कहा है कि जो तार की एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो कितना कहा है 1 ग्राम है, तो m का मान 1 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस क्या हो जाएगा 3 और g का मान कितना होता है 9.8। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमें चूंकि r का मान 6 बटे में कुछ नहीं तो कि ये इधर चला जाएगा और इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो r इज इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा काट पीट सकते हैं, 2 पाई से 4 पाई को काटेंगे तो 2 आ जाएगा और 5 पचे 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, 5 पचे 25 और 25 दूना हो जाएगा 50 और साथ में 2 जीरो ये हो जाएंगे 10 की घात -7 हो जाएगा। R बटे से गुणे में जाएगा और ये पोर्शन जो गुणे में है वो कहाँ चला आएगा आपका बटे में, तो 9.8 और गुणे हो जाएगा 10 की घात -3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही हमारा R का मान, तो R इज इक्वल थोड़ा सा ध्यान दीजिए 9.8 है, 10 की घात -7 में अगर 2 हम घाते कम कर दें तो 0.2 अंक के बाद लग जाएगा, मतलब ये आपका आ जाएगा 50.0 गुणे 10 की घात -5 और बटे में हो जाएगा 9.8 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -3।
तो इससे इसको डिवाइड करिए तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये हम 9.8 का मतलब लगभग आप इसे क्या मान सकते हैं 10, तो 10 पचे 50, तो इसका लगभग में जो मान आएगा 5.0 इंटू 10 पावर -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा 10 की घात -2, और ये क्या आ जाएगा आपका मीटर आ जाएगा। या इसे आप लगभग में आप क्या कह सकते हैं, ये मान लगभग में है, ध्यान दीजिएगा, तो लगभग के लिए ये चिन्ह बना दीजिए, तो ये 5 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी क्या होता है समाप्त होता है। तो जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।